कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों की सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। इकोनॉमिक्स में क्लास आपको तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडियन इको और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको मस्ट है जो करके ही जाना है। पता चले आप कर कुछ और रहे हो, कल पेपर में कुछ और देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। एक करके क्लास में तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, मतलब तीनों बुक के बारे में बताऊंगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करना है, मैक्रो और इंडियन सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिस नहीं करना। मैं सबसे पहले माइक्रो से शुरू करूंगा। माइक्रो में तुम्हें दिक्कत होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसकी घुमा फिरा के बोलेगा बताओ ये कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो आपको वो चूज करना है। सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पूछेगा। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन क्लास यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, पक्की बात है। फैक्ट इन दोनों से तो क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से। और पूरे टॉपिक से, पूरे इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इतना अगर तुम कर लोगे ना माइक्रो में, मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं मैक्रो के अंदर तुम्हें क्या क्या चीजें करके जाना है। नेशनल इनकम की थ्योरी, न्यूमेरिकल पे फोकस ज्यादा मत करना, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आ सकता है क्लास, या रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेशनल इनकम की थ्योरी क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, स्टॉक फ्लो हो गया, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रियल और नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें क्लास आपको पूछी जा सकती हैं। मनी और मनी सप्लाई, मनी में मनी सप्लाई पूछा जाएगा। बैंकिंग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब मैं 90% श्योर हूं कि भाई क्रेडिट कंट्रोल से सवाल जरूर आएगा और क्रेडिट क्रिएशन से सवाल जरूर आएगा। मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएशन। भाई कमर्शियल में 1/LRR वाला, और या फिर क्लास न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी, और कैसे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाएगा क्वांटिटेटिव मेजर से और क्वालिटेटिव मेजर से। मे बी क्लास आपको फिस्कल पॉलिसी का पूछ ले, तो फिस्कल पॉलिसी का पूछेगा तो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर है ना, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्लास मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है जो आरबीआई का होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। बजट की बात करें, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछेगा। आइडेंटिफाई करो कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, कौन सा कैपिटल रिसीट है, कौन सा नहीं है, इस तरीके से। टैक्सेस को बोल सकता है कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, या 4-5 लिस्ट दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, या कितने डायरेक्ट है, कितने इनडायरेक्ट है। डेफिसिट पूछ सकता है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्लास आपको फॉर्मूले के साथ पूछ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएस की बात करें, 5 के 5 कंपोनेंट, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, एस ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप बना के डायग्राम से पूरा का पूरा आ सकता है गैप पहचानने के लिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट है ना, मल्टीप्लायर से न्यूमेरिकल थ्योरी, फॉर्मूला कुछ भी आ सकता है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस का फॉर्मूला और वैल्यू से मैच दी फॉलोइंग आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजप्शन सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन जो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन का स्लोप जो है वो एमपीएस है, कंजप्शन फंक्शन का स्लोप एमपीसी है। आपका इक्वेशन -a बार + 1 - by, सेविंग फंक्शन c = a बार + by, कंजप्शन फंक्शन है ना, एडी सी + आई बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। तो ये चीजें क्लास आपको पूछी जा सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज में टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, स्पेशली मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग जो आरबीआई क्लास करता है, इन्फ्लुएंस डालता है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसीज का इंपैक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे मस्ट इंपोर्टेंट है। डिवैल्यूएशन कब होता है क्लास, फिक्स एक्सचेंज रेट में, जब करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, और अगर फिक्स एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। और वही फ्लक्चुएटिंग में होता है, तो बढ़ेगी तो एप्रिसिएशन, घटेगी तो डेप्रिसिएशन। बीओटी में सिर्फ गुड्स को लेते हैं क्लास, नैरो कॉन्सेप्ट है। बीओपी क्लास फ्लो कॉन्सेप्ट है, और ये वाइडर कॉन्सेप्ट भी है, इसके अंदर गुड सर्विसेज, और एक कंट्री पूरे वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शंस करती है वो सब कुछ बीओपी में रिकॉर्ड होता है। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पहचानने को आ सकता है। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं उसकी रिगार्डिंग क्लास घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा कम पूछा जाएगा, मतलब आप मान के चलो कि इंडियन इको और माइक्रो दोनों से मिला के क्लास लगभग 20 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी 30 क्वेश्चन मैक्रो से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लास मैक्रो से ही आपको देखने को मिलेगा। जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल चैप्टर। डाटा क्लास सिर्फ 7-10 से, अब ये रट्टा नहीं मारना, जैसे मैंने आपको बताया पूरा डाटा रट्टा नहीं मारना। जैसे एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में महिलाओं का ज्यादा है, अर्बन एरिया में ज्यादा कम, बस इतना ध्यान रखो, वो ऐसे नंबर याद नहीं करना। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर नए चैप्टर ऐड हुए हैं, तो पॉवर्टी में रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन। दादा भाई नारोजी ने क्लास जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट दिया था। साथ में क्लास प्लानिंग कमीशन डेटा कलेक्ट करते पॉवर्टी का, एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करते पॉवर्टी का, प्लानिंग कमीशन उसको पब्लिक को देती है। क्लास ध्यान रखना है पॉवर्टी में, इससे बाहर नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजें, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद एग्जांपल, और क्लास हेल्थ वाला कंपोनेंट, इतना तुम्हें करना है। प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह ये सब कर लेना है। बाकी क्लास जो डेट्स पूछे जाएंगे सारे डेट याद होने चाहिए तुम्हें, सारे सेंसस है, रेलवे है, गैट, डब्ल्यूटीओ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी,
इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंस कब मिला इंडिया चाइना पाकिस्तान का, रिफॉर्म्स कब आया इंडिया चाइना पाकिस्तान में, टिस्को की डेट, ठीक है, टिस्को की डेट हो गया। उसके अलावा क्लास जीलेफ कैंपेन कब आया था, कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है क्लास। इसके अलावा स्विस कनाल कब बना था, रेलवे का कब क्लास पहली ट्रेन कब चली थी। ऐसे बहुत सारे डेटा है जो तुम्हें क्लास ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन एक्ट कब का है, ये सब तुम्हें क्लास ध्यान रखना है। दैट इज फाइन। अगर तुम इतना कर लोगे तो मुझे लगता है कि पेपर में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी होगी, या फिर जब भी बच्चे आपका पेपर है कोई दिक्कत नहीं होगी। मोर फोकस क्लास मैक्रो पे करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, करके सारा ही चलना क्लास, क्या पता एंड टाइम पे एनटी अपना पैटर्न चेंज कर दे। बाकी तुमको मिलेंगे पेपर में 60 मिनट, आसानी से क्लास तुम कर लोगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखना, हिम्मत मत हारना, अपना बेस्ट एफर्ट डालना क्लास, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास।